हेलो दोस्तों। कल हम आपके आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे और आपके आमेर के इतिहास में हमने आपके मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में चर्चा की थी। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में चर्चा की थी और मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में हमने आपके राम सिंह और भीषण सिंह या विष्णु सिंह के बारे तक चर्चा कर ली थी। आज हमें आपका सवाई जयसिंह के बारे में अध्ययन करना है। किसके बारे में? आपके सवाई जयसिंह के बारे में अध्ययन करना है। तो आप ये देख लो सवाई जयसिंह की पिक पहले तो कि सवाई जयसिंह के बारे में क्या थे क्या नहीं थे। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आपके सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह, चलो थोड़ा सा मैं आपका बैकग्राउंड चेक कर लेता हूं। तो आपकी सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह, इनका शासनकाल है आपका 1700 से 1743। तो दोस्तों पहले आप ये देखो कि कल हम जब आपके विष्णु सिंह पढ़े थे या भीषण सिंह पढ़े थे तब मैंने इनके बारे में बताया था कि विष्णु सिंह या भीषण सिंह के दो पुत्र हुआ करते थे। एक का नाम विजय सिंह था और एक का नाम है जय सिंह था। एक का नाम क्या था आपके? विजय सिंह, और एक का नाम था जय सिंह। जो बड़े पुत्र थे भीषण सिंह के, या जिसे हम आपका विष्णु सिंह कहते हैं, कल जो हमने पढ़ा था, इनके दो बेटे थे। एक का नाम विजय सिंह था और एक का नाम जय सिंह था। कहते हैं कि एक बार ये जो विजय सिंह थे ये भीषण सिंह के साथ औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और औरंगजेब इनकी वाकपटुता से बहुत प्रभावित होता है और वाकपटुता से प्रभावित होकर वो कहता है कि ये तो मिर्जा राजा जयसिंह से भी सवाई है। सवाई का मतलब कि सवा एक से बढ़कर भी, उससे भी बढ़कर। इसलिए एक तो याद रखोगे, जो इसको सवाई की उपाधि लगी हुई है, ये सवाई की उपाधि कौन देता है इसे? औरंगजेब। और एक आपके औरंगजेब ने क्या किया कि जो विजय सिंह था इसका तो नाम बदल कर दिया जय सिंह। क्या किया? जय सिंह। और जो जय सिंह था इसका नाम बदल कर दिया आपका विजय सिंह। क्या कर दिया? विजय सिंह। क्या देखा? एक बार फिर से देखो कि जो हम कल भीषण सिंह पढ़े थे कि उसके दो पुत्र है विजय सिंह और जय सिंह। औरंगजेब विजय सिंह की वाकपटुता से प्रभावित होकर इनका नाम आपस में चेंज कर दिया और विजय सिंह का तो नाम क्या कर दिया? जय सिंह, और जय सिंह का नाम क्या कर दिया आपका? विजय सिंह। इसलिए आप याद रखोगे कि सवाई जय सिंह का वास्तविक नाम क्या था? सवाई जय सिंह का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम तो इनका था विजय सिंह। क्या था आपके? विजय सिंह। लेकिन औरंगजेब ने इनके भाइयों का आपस में नाम बदलकर क्या कर दिया? आपका चेंज कर दिया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया जय सिंह। पहली बात क्या याद रखनी कि सवाई जय सिंह का वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? विजय सिंह। इसके बाद में किस इनकी जो उपाधि है वो उपाधि क्या है? तो उपाधि है इनकी सवाई की। किसकी? आपकी सवाई। और सवाई की उपाधि दी किसने थी इनको? तो औरंगजेब ने। इनके द्वारा दी गई? औरंगजेब द्वारा। और सवाई का मतलब क्या होता है? तो सवाई का मतलब होता है एक से बढ़कर। आपका एक से बढ़कर। तो याद रह जाएगी और लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम नोट्स वाइज तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। तो सवाई जय सिंह, इनका शासनकाल 1700 से 1743 तक। इनका वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह। और इनकी उपाधि क्या है? सवाई। और सवाई की उपाधि दे कौन रहा है? औरंगजेब। और किस लिए दे रहा है? इनकी वाकपटुता से प्रभावित होकर। वाकपटुता से प्रभावित होकर। वाकपटुता से प्रभावित होके। और सवाई का मतलब क्या होता है? तो याद रखना इसका मतलब होता है एक से बढ़कर। एक से बढ़कर।
इसके बाद में देखो इनका शासनकाल 1700 से 1743, कहने का मतलब 43 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। हम पीछे आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे और जब मैं आपको मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था इन्होंने आमेर में सर्वाधिक लंबे शासनकाल तक शासन किया था, 46 वर्ष। और उसने आपके 3 शासकों का, मुगल बादशाहों का समकालीन रहे थे, आपके जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जबकि सवाई जयसिंह 1700 से 1743 साल तक शासन किया, पर इनके समकालीन जो मुगल बादशाह हुए थे वो 7 हुए थे। तो याद रखना एक बात आप, कि समकालीन मुगल बादशाह कितने थे इनके। तो समकालीन मुगल बादशाह 7 थे। यही सवाल आता है एक तो सीधा सा, कि 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला शासक कौन था। तो कौन हो जाएगा आपका सवाई जयसिंह। या फिर सवाई जयसिंह ने कितने मुगल शासकों की सेवा की थी, या इसके समकालीन मुगल शासक कितने हुए थे, तो वो कितने थे आपके 7। अब कौन कौन थे वो देखो। नंबर 1 की हम बात करें, औरंगजेब। कौन आपका, औरंगजेब। औरंगजेब इनके समकालीन थे। इसके बाद में, औरंगजेब के बाद में आपका बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद में तो आपका जहांदार शाह। जहांदार शाह। 3 तो ये हो गए, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह। चौथा रफी उद दर्जा। पांचवा रफी उद दौला। और 2 और बच गए, एक आपका फर्रुखशियर, और एक साथ तो आप लिखो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। आपके सातों नाम याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं। पर आपको इतना कंफर्म याद रखना है कि सवाई जयसिंह के समकालीन कितने मुगल बादशाह हुए थे, तो 7 मुगल बादशाह हुए थे। कौन कौन आपके, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, फर्रुखशियर और आपके मोहम्मद शाह रंगीला। ये 7 इसके मुगल, आपके समकालीन मुगल बादशाह थे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि आपके सवाई जयसिंह ने सवाई जयसिंह ने मुगलों के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया। उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया। संघर्ष में भाग लिया। भाग लिया। अब क्या था उत्तराधिकारी संघर्ष, वो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि किसी भी शासक को आपके पढ़ना हो तो आपके मन में एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई भी हम जैसे शासक पढ़ रहे हैं सवाई जयसिंह, तो ये पहले इसकी बायोडाटा आ गई कि इसका वास्तविक नाम क्या था, इसकी उपाधियां वगैरह क्या थे। इसके बाद में मुगल समकालीन कौन कौन है वो आ गए। इसके बाद में कोई भी शासक होगा तो उसके 3 पार्टों के रूप में वो आप उसे बांट सकते हो कि उस शासक के सैनिक अभियान क्या क्या थे, उस शासक की स्थापत्य कला में क्या क्या योगदान रहा है, और उसके दरबारी विद्वान या उसका साहित्य क्या रहा है। तो अब हम आपके सवाई जयसिंह का सैनिक अभियान की बात कर रहे हैं। किसके, आपके सैनिक अभियान के। इन्होंने कौन कौन सा सैनिक अभियान या इन्होंने जो आपका अभियान किया है उनके बारे में। तो एक तो सवाई जयसिंह ने आपके मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था। उत्तराधिकारी कौन से मुगलों के, तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्रों में आपका संघर्ष होता है। औरंगजेब के पुत्रों की मैं बात करूं तो इनके मध्य में एक युद्ध हुआ था, जज्जाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध, आपके जज्जाऊ का युद्ध। जज्जाऊ का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो एक तो आपके मुअज्जम और एक आपके आजम। मुअज्जम और आपके आजम। आजम के मध्य, आजम और मुअज्जम के मध्य जो संघर्ष हुआ था उत्तराधिकारी, उसका नाम क्या है, जज्जाऊ का युद्ध।
जब जजाऊ का युद्ध होता है तो कहते हैं कि जजाऊ के युद्ध से आजम की जो पोस्टिंग थी वो साउथ इंडिया में थी, और सवाई जय सिंह भी औरंगजेब के शासनकाल में आपके साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में उनकी पोस्टिंग थी। तो आजम और सवाई जय सिंह एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे, इसलिए जजाऊ के युद्ध में आजम का सहयोग किया था किसने, आपके सवाई जय सिंह ने। जब सवाई जय सिंह ने आपके आजम का साथ दिया तो सवाई जय सिंह का जो छोटा भाई है विजय सिंह, उस विजय सिंह ने साथ दे दिया किसका, आपके मुअज्जम का। किसका साथ दे दिया, आपके मुअज्जम का। और कहते हैं कि आपका जो जजाऊ का युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजय हो जाती है किसके, आपके मुअज्जम की। और मुअज्जम की विजय हुई और विजय के बाद मुअज्जम भारत का मुगल बादशाह बना, और मुगल बादशाह किस नाम से बना था, आपके बहादुर शाह प्रथम। बाद में एक बहादुर शाह और हुआ है और हमने इसका आगे नाम लगा दिया पढ़ने में आसान हो, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम कौन से युद्ध जीतने के बाद मुगल बादशाह बना था भारत का, तो जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो मुअज्जम और आपके आजम। मुअज्जम आजम कौन है, तो औरंगजेब के पुत्र। आजम का साथ कौन दे रहा है, तो आमेर के शासक सवाई जय सिंह। जबकि मुअज्जम का साथ किसने दिया, तो सवाई जय सिंह का छोटा भाई विजय सिंह। और किस्मत से कहो कैसे भी कहो ये युद्ध जीत गया कौन, आपका मुअज्जम। और मुअज्जम युद्ध जीतने के बाद भारत का मुगल बादशाह बना, और भारत का मुगल बादशाह किस नाम से बना, तो बहादुर शाह प्रथम। अब जैसे ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये शासक बना, और शासक बनने के बाद इसने सबसे पहले ये काम किया कि देखा जाए कि मेरे खिलाफ कौन कौन थे, कि मेरे खिलाफ कौन कौन थे उनकी लिस्ट बनाई जाए। और लिस्ट में नाम आया किसका, आपके सवाई जय सिंह का, कि सवाई जय सिंह मेरे खिलाफ लड़ा था और आजम का सहयोग किया था। इसलिए आपका बहादुर शाह प्रथम जयपुर आता है और आके सवाई जय सिंह को आमेर की गद्दी से हटाता है। तो बहादुर शाह प्रथम सवाई जय सिंह को बहादुर शाह प्रथम सवाई जय सिंह को आमेर की गद्दी से हटाकर आमेर की गद्दी से हटाकर विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया। आमेर का शासक बनाया। तो याद रखोगे कि एक बार के लिए आमेर का शासक कौन बन गया था, आपका विजय सिंह। किसकी सहायता से, बहादुर शाह प्रथम की सहायता से। और इसने क्या किया, आमेर का नाम बदलकर आमेर का नाम बदलकर आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद, या फिर एक नाम मिलता है मोमिनाबाद। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। तो ये याद रखोगे। अब सवाई जय सिंह से पूछ लिया जाए कि बहादुर शाह प्रथम ने किस रियासत का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद रखा था, तो किस रियासत का रखा, आपके आमेर रियासत। अब आमेर रियासत का नाम बदल दिया और सवाई जय सिंह को गद्दी से हटा दिया, तो बेरोजगार हो गए कौन, आपके सवाई जय सिंह। और एक मैं आपको बताया था या फिर आपको मारवाड़ पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि औरंगजेब जब तक जिंदा था तब तक उसने कभी भी अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार नहीं किया था। तो मारवाड़ में आपके अजीत सिंह बेरोजगार हो गए और इधर आमेर में आपके सवाई जय सिंह बेरोजगार हो गए। अब अजीत सिंह और आपके सवाई जय सिंह ने मिलकर एक संगठन बनाया और संगठन बना के आपस में बातचीत की कि हमें आपके बहादुर शाह प्रथम से युद्ध आपका राज्य वापस प्राप्त करना है, और राज्य वापस प्राप्त करना है तो हमें किसी बड़े राजा की सहायता लेनी होगी। और बड़े राजा उस समय राजपुताने में आपके मेवाड़ के हुआ करते थे, और उस समय मेवाड़ में शासक थे अमर सिंह देते। इसलिए मेवाड़, मारवाड़ और आमेर तीनों ने मिलकर एक समझौता किया 1708 के अंदर, और उस समझौते को हम किस नाम से जानते हैं, तो उस समझौते को हम जानते हैं आपके देबारी समझौता। किस नाम से जानते हैं, आपके देबारी समझौता। तो अब देखो आगे आप देबारी समझौता। देबारी समझौता
1708 में। पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि देबारी समझौता है क्या। तो देबारी समझौता आपके राजस्थान राजाओं के 3 रियासतों के राजाओं का एक संगठन है और किसके खिलाफ बनाया जा रहा है, तो आपके मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ बनाया जा रहा है। तो पहले आप इसे इस तरीके से नोट डाउन करो कि यह राजपूताना के शासकों का बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध, बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध समझौता था। समझौता था। समझौता किन किन के मध्य है, तो याद रखोगे मेवाड़ का शासक कौन है, मेवाड़ का शासक है अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ का शासक कौन है आपका, अमर सिंह द्वितीय। इधर आपके आमेर का कौन है, तो आमेर का है सवाई जयसिंह। और इधर मारवाड़ का कौन है, तो मारवाड़ का है आपके अजीत सिंह। मारवाड़ का कौन हो जाएगा, आपके अजीत सिंह। इन तीनों शासकों ने मिलकर एक समझौता बनाया और वो समझौता कौन सा, आपके देबारी का समझौता। इस समझौते के तहत बात क्या हुई, बात ये हुई कि ये तीनों राजा अपनी सेनाओं के साथ मिलेंगे, पहले मारवाड़ के अजीत सिंह को शासक बनाएंगे, फिर सवाई जय सिंह को शासक बनाएंगे। और किसके खिलाफ आपके ये समझौता है, तो बहादुर सिंह प्रथम। जब इन्होंने आपके अमर सिंह जी ने कहा कि चलो मैं मानता हूं, मैं ये आपके साथ समझौता कर रहा हूं, मारवाड़ में तो शासक बन गया कौन, आपका अजीत सिंह। आमेर में शासक बन गया कौन, आपका सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। पर मुझे ये बताओ कि इस समझौते के तहत मेवाड़ को क्या फायदा है, अमर सिंह द्वितीय को क्या फायदा हुआ। क्योंकि शासन तो आपको मिलना है, पर मुझे क्या फायदा होगा, कम से कम मुझे ये तो बताओ कि आपको तो ये मिल रहा है कि सवाई जय सिंह को आमेर मिल गया आपके, और मारवाड़ अजीत सिंह को मिल गया। तो इसके तहत एक शर्त हुई, अमर सिंह की एक पुत्री हुआ करती थी चंद्रकौरी। चंद्रकौरी, और चंद्रकौरी का विवाह किया गया किसके साथ, आपके सवाई जय सिंह के साथ। क्या किया गया, सवाई जय सिंह के साथ विवाह किया गया। अमर सिंह द्वितीय की एक पुत्री है, राजकुमारी है चंद्रकौरी, जो मेवाड़ की राजकुमारी है। इसका विवाह हो गया किसके साथ, आपके सवाई जय सिंह के साथ। ये मान लो हमने इसका विवाह करवा दिया किसके साथ, आपके सवाई जय सिंह के साथ। क्या करवा दिया, विवाह। पर विवाह करवाने के साथ साथ एक शर्त और रखेगी। शर्त क्या थी आपकी, शर्त ये थी कि जो चंद्रकौरी की संतान होगी, जो चंद्रकौरी से उत्पन्न पुत्र होगा, वो राजा बनेगा कहां का, आपके आमेर का। कहां का राजा बनेगा, आमेर का। ये शर्त रख दी थी किसने, आपके मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय ने, कि मैं आपके साथ आपका देबारी समझौता कर लेता हूं, पर देबारी समझौता मैं तब करूंगा जब मेरी पुत्री चंद्रकौरी का विवाह किसके साथ हो, सवाई जय सिंह के। सवाई जय सिंह को कोई प्रॉब्लम नहीं है विवाह करने में। पर प्रॉब्लम यहां आई जब आपके अमर सिंह द्वितीय ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री चंद्रकौरी से जो भी संतान उत्पन्न होगी, मेरी पुत्री चंद्रकौरी से जो भी संतान उत्पन्न होगी, वो राजा बनेगा कहां का, आपके आमेर का। लेकिन कहते हैं कि उस समय सवाई जय सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और ऑप्शन न होते हुए सवाई जय सिंह ने इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं, और इस शर्त के साथ सवाई जय सिंह और चंद्रकौरी का आपस में क्या हो जाता है, विवाह। जब हम आगे आमेर का इतिहास और पढ़ेंगे, मैं आपको आमेर का उत्तराधिकारी संघर्ष पढ़ाऊंगा, जब ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। क्योंकि सवाई जय सिंह का एक बड़ा बेटा होगा ईश्वर सिंह, और इधर चंद्रकौरी से एक संतान हो जाएंगी माधो सिंह। तो उन दोनों सवाई आपके ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। तो
आमेर का आगे जो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य संघर्ष होगा, उसकी नींव कहीं ना कहीं किसे मानी जाती है? आपके देबारी समझौते को। उसकी नींव किसको मानी जाती है? आपके देबारी समझौते को। तो ये आपका देबारी समझौता है 1708 के तहत। ठीक है, ये आपका देबारी समझौता। अब कहते हैं समझौते के तहत तीनों राजाओं की सेना मिलती है, पहले अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाते हैं, और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के बाद ये सेना लेके जाते हैं जयपुर, और जयपुर में एक युद्ध होता है आपके सांबर का युद्ध। किसका युद्ध? आपके सांबर का युद्ध। और सांबर के युद्ध में इधर आपके सवाई जयसिंह हैं, आपके अमर सिंह द्वितीय हैं, और आपके अजीत सिंह की सेना है। और इधर आपका एक मुगल सेनापति बैठा था सांबर में, और मुगल सेनापति था, इनके बीच सांबर का युद्ध होता है, और इस मुगल सेनापति की हत्या कर दी जाती है, और सांबर का युद्ध आपके सवाई जयसिंह या ये देबारी समझौते के तहत विजय हो जाते हैं। और विजय होने के बाद एक सवाल बनता है कि ये सांबर पर अधिकार कर लेते हैं, और सवाई जयसिंह आपके आमेर में प्रवेश करते हैं, और सांबर जो आपकी जगह है उस सांबर पे मेवाड़ और आपके आमेर का सम्मिलित रूप से अधिकार हो जाता है। इसलिए पूछ लिया जाए कि वह कौन सी जगह या वह कौन सा शहर था जिसपे मेवाड़ और आपके आमेर का मिला जुला अधिकार था, तो वो कौन सा था? आपके सांबर नामक स्थान था। आगे जब अंग्रेज भी आपके सांबर को नमक बनाने के लिए लीज पे लेते हैं, तो जो उनका पैसा था वो आपके मेवाड़ और आमेर को आपस में बांट के दिया जाता था। तो याद रखना ये भी। इसके बाद में मैं सवाई जयसिंह की बात करूं तो आपका जैसे ये आ गया कि एक तो इन्होंने आपके देबारी का समझौता किया। देबारी समझौते के बाद सवाई जयसिंह में आपको एक बात याद रखनी है, बूंदी विवाद। कौन सा विवाद? आपके बूंदी विवाद। पहले मैं बूंदी विवाद आपको समझा देता हूं, फिर आराम से लिखा दूंगा। बूंदी विवाद क्या था? कहते हैं कि बूंदी में एक शासक हुए थे आपके बुद्ध सिंह। कौन? बुद्ध सिंह। बूंदी में शासक थे बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह का विवाह किया गया था सवाई जयसिंह की बहन हुआ करती थी अमर कंवरी। और अमर कंवरी कौन? आपके तो सवाई जयसिंह की बहन, सवाई जयसिंह की बहन। और सवाई जयसिंह की बहन अमर कंवरी के साथ विवाह हो गया बुद्ध सिंह का। कहते हैं कि बुद्ध सिंह के पहले कोई भवानी नाम का लड़का हुआ करता था, और इस भवानी की हो जाती है मृत्यु। भवानी सिंह की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई वो जब मैं बूंदी पढ़ाऊंगा तो पूरा, एक बार आप यहाँ पे इतना समझो कि बुद्ध सिंह बूंदी का राजा है, और इसका विवाह हुआ था अमर कंवरी के साथ। अमर कंवरी कौन है? तो सवाई जयसिंह की बहन हुआ करती थी, सवाई जयसिंह की बहन। अब कुछ समय तक बुद्ध सिंह और अमर कंवरी को संतान नहीं होती है, तो सवाई जयसिंह बुद्ध सिंह को सलाह देते कि आप कोई लड़का है वो गोद ले लीजिए। इसलिए बुद्ध सिंह एक लड़का गोद लेते हैं जिसका नाम होता है दलेल सिंह। क्या नाम होता है? दलेल सिंह। क्या नाम है? दलेल सिंह। चलो मैं इसको आगे वाले पेज पे पूरी तरीके से समझा देता हूं। ये थोड़ा सा दोबारा देखो आप, बूंदी विवाद। क्यों इसे हम बूंदी विवाद कह रहे हैं? पर इसी विवाद के तहत हमारे राजस्थान में मराठों का आगमन होगा। इसके साथ ये भी आप ध्यान रखना कि राजस्थान में मराठों का आगमन कैसे हो रहा है। आप ये देखो कि ये है बूंदी, ये क्या है? बूंदी, और ये है आमेर। ये क्या है? आमेर। बूंदी का शासक है कौन? आपका बुद्ध सिंह। बूंदी का शासक कौन है? बुद्ध सिंह। आमेर की राजकुमारी हुआ करती थी अमर कंवरी। कौन? आपकी अमर कंवरी। अमर कंवरी और बुद्ध सिंह का क्या हो गया? विवाह। अमर कंवरी कौन है? तो याद रखना, सवाई जयसिंह की बहन, सवाई जयसिंह की बहन, सवाई जयसिंह की बहन।
सवाई जय सिंह ने अपनी बहन की शादी कर दी बुद्ध सिंह की, ताकि बूंदी के ऊपर भी कंट्रोल रखा जाए। कहते हैं कि बुद्ध सिंह के पहले एक लड़का था जिसका नाम था भवानी सिंह, और भवानी सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। भवानी सिंह की जब मृत्यु हो गई और कुछ समय तक आपके बुद्ध सिंह और अमरकंवरी को कोई संतान नहीं थे, तो सवाई जय सिंह के कहने पे बुद्ध सिंह ने एक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम था दलेल सिंह। क्या नाम था, दलेल सिंह। और कहते हैं कि दलेल सिंह का विवाह हुआ था आपके आमेर में सवाई जय सिंह की एक पुत्री हुआ करती थी कृष्णा कुमारी। कौन है, कृष्णा कुमारी। दलेल सिंह का विवाह हो गया कृष्णा कुमारी के साथ। अब दलेल सिंह का कृष्णा कुमारी के साथ विवाह हो गया और दलेल सिंह को आपके सवाई जय सिंह ने बुद्ध सिंह को कह के बूंदी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित किया और राजा बना दिया। कहां का, आपके बूंदी का। लेकिन कहते हैं कि कुछ समय के बाद बुद्ध सिंह को एक लड़का हुआ जो आपके अमरकंवरी के हुआ था, जिसका नाम आता है आपके उमेद सिंह। कौन, आपके उमेद सिंह। अब उमेद सिंह है ये आपके बुद्ध सिंह और अमरकंवरी के संतान है। अब उमेद सिंह को राजा बनाना चाहती है कौन, आपकी अमरकंवरी। उमेद सिंह को राजा बनाना चाहती है कौन, आपकी अमरकंवरी। लेकिन उमेद सिंह को शासक बनने कौन नहीं दे रहा है, आपका सवाई जय सिंह। बूंदी का शासक बनने कौन नहीं दे रहा है, आपका सवाई जय सिंह। क्यों, क्योंकि इस समय आपके बूंदी का शासक कौन है, दलेल सिंह। और दलेल सिंह और सवाई जय सिंह का क्या रिलेशन है, तो सवाई जय सिंह का जुआई है कौन, आपका दलेल सिंह। इसलिए कहते हैं कि अपने भांजे की मेर न लेके आपका सवाई जय सिंह मेर ले रहा था अपने जुआई की। इसलिए अमरकंवरी ने सहायता मांगी मराठों से। किससे, आपके मराठों से। और अमरकंवरी ने सहायता मांगी आपके मराठों से, और मराठों का जो आपका उस समय सेनापति था मल्हार राव होलकर, और मल्हार राव होलकर की से सहायता मांगती है और सहायता मांग के अपने बेटे उमेद सिंह को बूंदी का राजा बनाने के लिए आपका कहती है। इसलिए राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का कहीं पे हस्तक्षेप हुआ था, तो वो रियासत कौन सी थी, आपकी बूंदी। और मल्हार राव होलकर की सहायता से आपका शासक बनता है कौन, उमेद सिंह। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान में मराठाओं का हस्तक्षेप हुआ, और किसकी वजह से, तो आप कहीं ना कहीं नींव रख सकते हो सवाई जय सिंह। तो आपको बूंदी विवाद में याद क्या रखना है, अब नोट डाउन कैसे करोगे आप, तो लिखो इस बूंदी विवाद में कि बूंदी विवाद, इसमें आप नोट डाउन करोगे सवाई जय सिंह की बहन अमरकंवरी अपने पुत्र उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाना चाहते थे, शासक बनाना चाहते थे। किंतु सवाई जय सिंह दलेल सिंह का समर्थन कर रहा था। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि आपके जयपुर और बूंदी राज्य के मध्य में विवाद क्या था। इसके बाद में हम सवाई जय सिंह के और सैनिक अभियानों के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक आपका अभियान मिलता है भरतपुर विवाद। कौन सा विवाद, कि आपके भरतपुर विवाद। भरतपुर विवाद। अब सवाई जय सिंह के समय भरतपुर विवाद क्या था, पहले आप ये देखो कि मथुरा से लेके भरतपुर के मध्य का जो बेल्ट है,
ये आपके जाट बेल्ट माना जाता है। और कहते हैं कि औरंगजेब के समय से यहां पे आपके जाटों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। और जब सवाई जयसिंह यहाँ पे आपके शासक थे तो उस समय भरतपुर में जो आपके चूड़ामन जाट हुआ करते थे, चूड़ामन जाट के दो पुत्र थे आपके मोहकम सिंह और आपके बदन सिंह, उनके मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। इसलिए कहते हैं कि मुगल बादशाह आपके मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को भेजा था कि सवाई जयसिंह तुम्हारे राजस्थान का राजपुताने का मामला है और तुम यहां पर जाके देखो। तो कौन कौन है आपके, एक तो था मोहकम सिंह, एक तो है आपका मोहकम सिंह, मोहकम सिंह, और एक है आपका बदन सिंह। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है। इन दोनों के मध्य क्या चल रहा है, आपका उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है। उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था और उत्तराधिकारी संघर्ष में आपका जब सवाई जयसिंह जाते हैं तो सवाई जयसिंह ने क्या किया, सवाई जयसिंह आपके बदन सिंह का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है, आपके बदन सिंह का समर्थन करके भरतपुर का शासक बना देता है। किसको, आपके बदन सिंह को। और बदन सिंह को एक तो क्या करता है, शासक बनाता है, इसके अलावा मुगलों से इन्हें डिग की जागीर दिलवाता है। किसकी जागीर, आपके डिग की जागीर। किसकी जागीर दिलवाया, डिग की जागीर। इसके अलावा सवाई जयसिंह कहता है कि ये ब्रज प्रदेश है, इसलिए आपके बदन सिंह को सवाई जयसिंह ने एक उपाधि दी थी और वो उपाधि क्या थी, ब्रिजराज की। किसकी, आपके ब्रिजराज की। तो याद रखोगे कि ब्रिजराज की उपाधि किसकी है, तो बदन सिंह की। बदन सिंह को ब्रिजराज की उपाधि दी किसने थी, सवाई जयसिंह ने। जब आपका भरतपुर का मामला सलटा के सवाई जयसिंह मुगल दरबार में जाता है तो कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें एक उपाधि और दी थी और वो उपाधि क्या थी, राज राजेश्वर। कौन सी उपाधि आपकी, राज राजेश्वर। तो ये याद रखोगे कि तुम राजा नहीं, तुम तो राजाओं के भी राजा हो। राज राजेश्वर की उपाधि किसकी है, तो सवाई जयसिंह की। किसकी है, सवाई जयसिंह की। और सवाई जयसिंह की राज राजेश्वर की उपाधि है और कौन दे रहा है, तो मोहम्मद शाह रंगीला। ये आपका भरतपुर विवाद। इसके बाद में मैं बात करूं सवाई जयसिंह की, तो आपका मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया, वो हो गया। बूंदी विवाद हो गया, आपका भरतपुर का विवाद हो गया। इसके बाद में सवाई जयसिंह के बारे में एक आपका आता है कि मालवा की सूबेदारी। मालवा की सूबेदारी, पूछा हुआ सवाल है कि सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार कितनी बार बनाया गया, तो याद रखना मालवा का सवाई जयसिंह को 3 बार सूबेदार बनाया गया था। एक तो 1713 के आसपास आपके फर्रुखशीर ने बनाया था और 1730 से 32 के मध्य 2 बार आपके मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया था। तो आप नोट डाउन करोगे कि सवाई जयसिंह को मालवा का 3 बार सूबेदार बनाया गया। 3 बार सूबेदार बनाया गया, ठीक है, 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक आप याद रखोगे, गगवाना का युद्ध। सवाई जयसिंह से संबंधित गगवाना का युद्ध जो 1741 ईस्वी में होता है। गंगवाना का युद्ध जो आपका जगह है अजमेर के अंदर। गंगवाना का युद्ध क्या था कि ये आपका जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे अभय सिंह। कौन, आपके अभय सिंह। और इधर आपके बीकानेर के शासक हुआ करते थे जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जो बीकानेर के शासक है।
इनके मध्य हुआ और कहते हैं कि सवाई जयसिंह की अभय सिंह के साथ मिलती नहीं थी, तो आपके जोरावर सिंह का साथ दिया था सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने साथ दिया था और ये युद्ध विजय हुए थे। साथ दिया था और जोरावर सिंह इस युद्ध में क्या हुए थे, आपके विजय हुए। ठीक है, तो अभी तक एक बार देखो कि हमने क्या देखा है सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह का बायोडाटा 1700 से 1743 तक इसका शासनकाल, वास्तविक नाम विजय सिंह, उपाधि आपकी सवाई की, और सवाई के साथ साथ एक उपाधि यही नोट डाउन कर लेना, वो आप राज राजेश्वर, राज राजेश्वर की भी इनकी उपाधि। इनके अलावा इनके समकालीन आपके सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, वाकपटुता से प्रभावित होकर, और राज राजेश्वर की आपकी मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। समकालीन मुगल बादशाह कितने हुए, 7, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, रफीउ दर्जात, रफीउद्दौला, फरुखशियर और आपके मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद में इनके सैनिक अभियान देखे कि सवाई जयसिंह ने किसके उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया, तो मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष में। वो मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष था कौन सा, तो जज्जाऊ का युद्ध, मुअज्जम और जो आजम के मध्य हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में मुअज्जम जीतता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का शासक बना था। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह को आमेर की गद्दी से हटा दिया था और आपके आमेर का नाम बदल कर क्या किया था, इस्लामाबाद या मोमिनाबाद, और आमेर का एक बार शासक किसको बना देता है, तो विजय सिंह। इसी के बाद एक समझौता हुआ, देबारी समझौता। देबारी समझौता हमने देखा, देबारी समझौते के बाद में सांबर का युद्ध हुआ और सांबर के युद्ध में आपके जीत जाते देबारी समझौते के तहत। इसके बाद हमने आपका बूंदी विवाद देखा कि बूंदी विवाद किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से राजस्थान के अंदर मराठाओं का आगमन होता है। फिर भरतपुर विवाद देखा कि सवाई जयसिंह के समय भरतपुर का विवाद क्या था, जो आपके मोहकम सिंह और बदन सिंह के मध्य चल रहा था, और इसमें सवाई जयसिंह ने किसका समर्थन किया था, आपके बदन सिंह का। इसके बाद में हमने मालवा की सूबेदारी देखी कि सवाई जयसिंह को मालवा का कितने बार सूबेदार बनाया गया था, 3 बार। इसके बाद में गगवाना का युद्ध, कौन सा, आपके गगवाना का युद्ध, जो अभय सिंह और जोरावर सिंह के मध्य हुआ था, और इसमें आपका सवाई जयसिंह जोरावर सिंह का सहायता करता है। इसके बाद में सवाई जयसिंह की ओर देखो, थोड़ी सी विशेषता आपके सैनिक अभियानों में। सवाई जयसिंह सवाई जयसिंह वर्सेस मराठा। सवाई जयसिंह और आपके मराठाओं के मध्य याद रखोगे 3 बार युद्ध हुए थे। कितने बार संघर्ष हुए थे, आपके 3 बार युद्ध हुए थे। कहते हैं कि जो मराठा थे वो मालवा पर आक्रमण कर रहे थे, क्योंकि वो दक्षिण में तो आपके शक्तिशाली हो ही चुके थे, और वो आपका मराठा पे आक्रमण करते थे, आपके मालवा पे आक्रमण करते थे। मैंने आपको बताया था मालवा और गुजरात आपके धन्य प्रदेश हुआ करते थे, इनकम के सोर्स हुआ करते थे। तो कोई दिल्ली का राजा होता वो भी चाहता था कि मैं मालवा और गुजरात पे अधिकार करूं, और इधर से मराठा भी चाह रहे हैं कि हम मालवा पे अधिकार करें। इसीलिए आपके सवाई जयसिंह को कितनी बार सूबेदार बनाया गया था मालवा का, 3 बार। और सवाई जयसिंह और मराठाओं के बीच में 3 युद्ध हुए, कौन कौन से याद रखोगे। एक पहला युद्ध हुआ आपके पिलसुद का युद्ध, पिलसुद का युद्ध, ये आपके 1715 ईस्वी में हुआ था, और इसमें आपके सवाई जयसिंह की क्या होती है, विजय। किसकी, सवाई जयसिंह की। मैंने बताया था कि 1713 में इन्हें आपका सूबेदार बनाया गया था, और सूबेदार इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वहां पे आक्रमण हो रहे थे मराठों, और इन्होंने मराठों को पिलसुद के युद्ध में हरा दिया। दूसरा मैंने बताया, इन्हें 1730 से लेकर 32 के मध्य 2 बार मराठाओं आपके मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। तो दूसरा युद्ध हुआ था आपके मंदसौर का युद्ध। कौन सा, आपके मंदसौर का युद्ध। और मंदसौर का युद्ध हुआ था 1733 ईस्वी में, और इसमें आपके मराठा विजय हुए। कौन विजय हुए थे, आपके मराठा विजय हुए। इसके अलावा तीसरा युद्ध हुआ था रामपुरा का युद्ध, रामपुरा का युद्ध। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1735 में,
और इसमें भी कौन जीते थे? आपके मराठा। याद रखना, मैंने डेट लिखी है अभी इन दो युद्धों की, एक 1733 में और एक 1735 में, क्योंकि 33 और 35 के मध्य राजस्थान में कुछ होने वाला है, राजपुताना में कुछ होने वाला है, सवाई जयसिंह करने वाला है। क्योंकि वो जैसे ही पिलसूद का युद्ध हार गया 1715 में, आपका पिलसूद का युद्ध मराठा हार गए थे, विजय सिंह जीत गए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन दूसरा युद्ध जो मंदसौर का हुआ था 1733 में, इसमें मराठा जीत जाते। जैसे 1733 में मराठा जीत जाते हैं तो सवाई जयसिंह को समझ में आ गया था कि अब आपके उस पिलसुद वाली बात नहीं रही है, मराठाओं का अकेले हम सामना नहीं कर सकते। इसलिए सवाई जयसिंह एक समझौता करता है, और समझौता करके आपको याद आ रहा होगा हुरडा सम्मेलन का आयोजन करता है। जब मेवाड़ मैंने पढ़ाया था तब बताया था हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1734 को। और 33 में कौन सा युद्ध हार रहा है? मंदसौर का युद्ध। तो मंदसौर का युद्ध हारने के बाद में ही सवाई जयसिंह के दिमाग में आ गया था कि मराठाओं से अकेले पार नहीं पड़ेगी, और अकेले पार नहीं पड़ेगी तो राजपुतानाओं के जितने भी शासक है उनका सहयोग लेना होगा। इसलिए सवाई जयसिंह से संबंधित आप याद रखोगे हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन हुरडा सम्मेलन कब हो रहा है? तो 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को आपके हुरडा का सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन है क्या? पहले तो एक दिमाग में रखो कि यह सम्मेलन है क्या। तो सीधी सी बात आप याद रखोगे कि हुरडा सम्मेलन का मतलब था कि राजपुताना के जितने भी शासक है वो आपके एक संगठन बना रहे। क्या बना रहे? संगठन बना रहे। और संगठन किसके खिलाफ बना रहे हैं? तो मराठाओं के विरुद्ध एक आपका संगठन बना रहे हैं। संगठन बना रहे, लेकिन संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जयसिंह को समझ में आ गया था कि आपके मराठाओं से अकेले पार नहीं होगी, इसीलिए। तो पहली बात तो याद रखोगे आप कि हुरडा नामक ये स्थान है, ये स्थान कहां पर है? तो स्थान पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। फिर ये सम्मेलन है क्या? तो राजपुताना के शासकों का, राजपुताना के शासकों का, राजपुताना के शासकों का मराठों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध सम्मेलन, मराठों के विरुद्ध सम्मेलन। फिर इसका आयोजक कर्ता कौन है? ये किसके दिमाग की उपज है? तो याद रखोगे सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। और एक बात इस आप सम्मेलन से याद रखोगे, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जब अध्यक्षता की बात आएगी तो आप याद रखोगे जगत सिंह द्वितीय। और जगत सिंह द्वितीय कौन है? तो याद रखना ये मेवाड़ के शासक। तो पूछ लिया जाए कि आपके हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह द्वितीय ने इसकी क्या की? आपकी अध्यक्षता। जगत सिंह द्वितीय। इसके अलावा इस सम्मेलन में भाग किसने लिया? भाग लेने वाले, तो भाग जैसे आपके मारवाड़ से कौन आ गए? तो अभय सिंह। मारवाड़ से कौन आ गए? आपके अभय सिंह। बीकानेर से कौन आ जाएंगे? तो बीकानेर से आए जोरावर सिंह। कौन आ गए? जोरावर सिंह। बूंदी से कौन आएंगे? तो याद रखना बूंदी से भी हमने जिक्र किया था दलेल सिंह। कौन आ गए? आपके दलेल सिंह। कोटा से कौन आ जाएंगे? तो कोटा से आ जाएंगे दुर्जन साहब। और एक आपके सवाई जयसिंह है और मेवाड़ वाले जगत सिंह द्वितीय इसकी अध्यक्षता करे। तो ये हो गया हुरडा सम्मेलन। और इस सम्मेलन करके ये निर्णय लिया गया कि वर्षा ऋतु के बाद सभी के सभी शासक है वो अपनी अपनी सेना लेके आएंगे और सेना लेके मराठाओं के खिलाफ एक साथ युद्ध करेंगे।
लेकिन कहते हैं कि सम्मेलन असफल हो जाता है और वर्षा ऋतु के बाद कोई भी अपनी सेना लेकर नहीं आता है, क्योंकि अपने अपने आर्थिक या अपने अपने खुद के निजी स्वार्थ की वजह से। पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हुरडा सम्मेलन क्या था। तो ये मराठाओं के खिलाफ राजस्थान के या राजपुतानाओं के शासकों का एक सम्मेलन था और इसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ वालों ने की थी। इसके आयोजक करता है वो आपके सवाई जयसिंह हुआ करते थे। ये सम्मेलन हुआ कहां पर? हुरडा नामक स्थान पे। और हुरडा नामक स्थान कहां पर है? तो ये भीलवाड़ा में। और कब हुआ? 17 जुलाई 1734 में। और हम सैनिक अभियान की बात करें सवाई जयसिंह की, तो याद रखना जब मालवा में ये 1735 में युद्ध हार जाते हैं आपके रामपुरा का युद्ध, और रामपुरा का युद्ध हारने के बाद इनके समझ में आ गया था कि अब मालवा को बचाना मुश्किल है, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला के पास मैसेज करते हैं कि मालवा है वो हमारे हाथ से जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला इन्हें कहते हैं कि आप कैसे भी कीजिए, मराठाओं के साथ संधि कीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए ताकि हमें मराठा परेशान न करे। और उस समय मराठाओं के आपके पेशवा हुआ करते थे बालाजी बाजीराव प्रथम। तो कहते हैं कि यहाँ पे आपके मराठाओं और मुगलों के बीच एक समझौता हुआ था जिसका प्रतिनिधि आपके सवाई जयसिंह ने किया था। तो याद रखना आप, धौलपुर समझौता। कौन सा समझौता? धौलपुर समझौता। धौलपुर समझौता। धौलपुर समझौता क्या है? तो बालाजी पेशवा, एक मिनट को, पेशवा बालाजी, पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य, सवाई जयसिंह के मध्य, सवाई जयसिंह के कोष्टक में औरंग आपके मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि के रूप में, जयसिंह मुगलों का प्रतिनिधि। तो पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य समझौता हुआ। समझौता हुआ। तो ये सारे के सारे सवाई जयसिंह के आपके सैनिक अभियान, सारे के सारे क्या है? आपके सैनिक अभियान। इसके बाद में हम आपके सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला पढ़ेंगे। इसके बाद में आपके उनके दरबारी विद्वानों का साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं शॉर्ट रूप में बता देता हूं कि सवाई जयसिंह के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एक तो सवाई जयसिंह के मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में पढ़ा। इन्होंने कौन से मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया। इसके बाद में हमने इनके बारे में बूंदी विवाद के बारे में पढ़ा कि सवाई जयसिंह और बूंदी के मध्य क्या विवाद चल। इसके बाद में आपके भरतपुर के विवाद के बारे में देखा कि सवाई जयसिंह किस प्रकार भरतपुर का विवाद समाप्त कर। इसके बाद में आप याद रखना मालवा की सूबेदारी के बारे में अध्ययन किया। मालवा की सूबेदारी के बारे में, मालवा की सूबेदारी के बारे। इसके बाद में हमने आपके सवाई जयसिंह और आपके मराठाओं के मध्य क्या कुछ चल रहा था वो देखा। इसी के साथ साथ हमने आपके देबारी समझौते के बारे में अध्ययन किया। इसी के तहत हमने आपके हुरडा सम्मेलन को पढ़ा। देबारी समझौता पढ़ा, आपका हुरडा सम्मेलन पढ़ा, और इसी के तहत हमने आपके धौलपुर के बारे में पढ़ा कि धौलपुर समझौता क्या। तो ये हो गए आपके की पॉइंट्स कि आज हमने आपका पढ़ा क्या है, आपके की पॉइंट्स क्या है, या फिर हम इसके प्रारंभिक जानकारी पढ़े। पूरी क्लास होने के बाद आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आज हमने अध्ययन क्या किया है। तो जब आप अध्ययन करोगे तो आपके की पॉइंट्स क्या होने चाहिए कि हमने सवाई जयसिंह के बारे में प्रारंभिक जानकारी क्या पढ़ी थी, इन्होंने किसके उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था वो दिमाग में होना चाहिए, सवाई जयसिंह और बूंदी के मध्य क्या विवाद चल रहा था वो, आपके इनके सवाई जयसिंह ने भरतपुर में विवाद का निपटारा कैसे किया वो,
मालवा की सूबेदारी क्या थी? सवाई जयसिंह और मराठाओं के मध्य कितने युद्ध हुए? सवाई जयसिंह के समय जो देबारी समझौता हुआ था वो क्या था? इसके अलावा हुरडा सम्मेलन क्या था? और आपके धौलपुर का समझौता क्या? धन्यवाद साथियों, जय हिंद। कल हम आपके सवाई जयसिंह का बचा हुआ जो पार्ट है, इनका जो सांस्कृतिक योगदान क्या है कल्चर के डिपार्टमेंट में, इसके अलावा इनका साहित्य के रूप में क्या है। धन्यवाद, जय हिंद।